हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव फुट और चश्मे का फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, मुझे पता है आप सभी लोगों के आरएचएस बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम 28 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा मुझको एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि सर हमने आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देख ली जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, बट दिक्कत यहाँ पर समाप्त नहीं हो रही। हमको सबसे बड़ी दिक्कत सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी में आ रही है, क्योंकि सोशियोलॉजी साइकोलॉजी आपने स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं की या फिर XYZ आपकी समझ नहीं आता, क्योंकि सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी जैसी सब्जेक्ट्स होती हैं उनको बुक से पढ़ना और खुद से पढ़ने में बहुत फर्क आता है। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं, हाउ टू अटेम्प्ट द सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी क्वेश्चन, हाउ टू गिव द परफेक्ट आंसर सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, हाउ टू अचीव ए गुड नंबर्स इन साइकोलॉजी पेपर्स एंड सोशियोलॉजी पेपर। तो आज की वीडियो में पूरा विश्लेषण करने वाले हैं और आपको अच्छे से समझा दूंगा। अगर आप इस तरीके से आंसर्स लिख के आते हो तो आपके कितने अच्छे नंबर आ सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टूडेंट, ऐसा कि मैं बता दूं, आरएचएस यूनिवर्सिटी फर्स्ट टाइम सेमेस्टर एग्जाम ले रही है। तो मेरी कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके यहाँ पे सेमेस्टर पैटर्न ऑलरेडी चल रहा है और मैंने खुद एग्जाम दिया हुआ है दोनों सब्जेक्ट का। तो उसके बेसिस पे मैं आपको पूरा लिखने का तरीका, किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी को ये समझ ना आए, क्योंकि रीज़न है कि ये सारी चीज़ें एग्जाम में लिखने का तरीका सबका डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे हम एक कॉमन स्टूडेंट्स को और एक टॉपर स्टूडेंट्स के दोनों के बीच की बात करेंगे, जिससे दोनों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से लिखते हैं। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके लाइक करना है। तो स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के एग्जाम पेपर से। तो सभी को पहले बता दूँ, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का एग्जाम आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बाद होने वाला है। इसके लिए आपको प्रॉपर 3 घंटे का टाइम मिलेगा स्टूडेंट, जिसमें से आपको 1.5 घंटे में सेक्शन ए में आपकी कौन सी भी एक सब्जेक्ट होगी, या तो सोशियोलॉजी होगी या फिर साइकोलॉजी होगी। सेक्शन बी में आपकी नेक्स्ट सब्जेक्ट होगी, या फिर साइकोलॉजी होगी या सोशियोलॉजी। यहीं पर एक सवाल आता है कि सर मुझे सोशियोलॉजी का आंसर नहीं आ रहा, क्या मैं उसको साइकोलॉजी में लिख दूंगा? नहीं। तो सोशियोलॉजी की जो आपको कॉपी मिलेगी सेक्शन ए की, तो उसी में आपको सोशियोलॉजी करनी है। सेकंड कॉपी जो आपको मिलेगी, दोनों सब्जेक्ट के लिए कॉपी डिफरेंट मिलेगी, और दूसरी कॉपी पहली कॉपी के आधे घंटे बाद या फिर 20-30 मिनट बाद दे दी जाती है, क्योंकि आपको सबसे पहले 1.5 घंटे में एक पेपर खत्म करना होता है, फिर नेक्स्ट 1.5 घंटे में दूसरा पेपर करना होता है। तो इस तरह से आपके 3 घंटे का पूरा टाइम शेड्यूल बना दिया जाता है सोशल एंड साइकोलॉजी के एग्जाम्स के लिए। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं कि हाँ, अब आपको पता चल गया कि दोनों सब्जेक्ट्स के लिए कॉपी अलग अलग मिलती है। सेक्शन ए में सिर्फ सेक्शन ए के आंसर लिखेंगे, सेक्शन बी में सिर्फ सेक्शन बी के आंसर लिखेंगे। तो यहाँ तो बेसिक चीज़ें खत्म हो गई। अब असली शुरू यहीं से होता है कि सर हम कैसा क्या पढ़ लें 20 दिन में, जिससे हमको अच्छे से लिखना आ जाए, साथ ही हमने जो पढ़ा हुआ है वो याद रहे। तो जैसा कि मैं आप सभी को बताऊं, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी सब्जेक्ट जितनी आपको देखने में बेकार लगती हैं, पढ़ने में बेकार लगती हैं, उतनी एक्चुअल में है नहीं। साइकोलॉजी को आप फिर भी कंसीडर कर सकते हैं, पर सोशियोलॉजी के बारे में ऐसा बोलना खुद के लिए लापरवाही साबित हो सकता है। साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी की चीज़ें सब्जेक्ट इसलिए आपको टफ लगती है क्योंकि सोशियोलॉजी एक बार को फिर भी सिंपल लग सकती है। साइकोलॉजी में क्या होता है, न्यू आपको मीनिंग सीखने को मिलती है, न्यू न्यू चीज़ें होती हैं। तो सारी जो थ्योरी बेसिस होती है वो साइकोलॉजी में थोड़ा डिफरेंट वे में प्रेजेंटेशन होता है। पर यहाँ पे अच्छी बात उन स्टूडेंट्स के लिए रहती है जो स्टार्टिंग से पढ़ाई करते हैं, थोड़ी बहुत साइकोलॉजी के बारे में नॉलेज रखते हैं। साइकोलॉजी अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, देखो सबसे पहले आपको साइकोलॉजी की मैं बताने वाला हूँ। साइकोलॉजी में आपने जो भी पढ़ा है या फिर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी हैं, जो मैंने क्वेश्चंस बताए वो जरूर देख लेना। उनके अगर आंसर्स की बात करें तो हमेशा आपको मेन हेडिंग याद रखनी है। मान लो XYZ कोई भी क्वेश्चन आता है कि फील्ड ऑफ साइकोलॉजी आता है, तो फील्ड ऑफ साइकोलॉजी में आपको जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखनी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे क्या आदत होती है, वो किताब की लाइन रटने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और मैं बताता हूँ, जब भी आपको टाइप्स लिखनी है तो टाइप्स किस तरीके से लिखते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पैटर्न में आपको टाइप्स लगते हैं। बीच में से 5 टाइप में तो 5 टाइप लिख दोगे, उस साइड में उसके जितने भी आपके टाइप्स हैं उनके नाम लिख सकते हैं। इससे आपका पेज भी भर जाएगा और वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत काफ़ी अच्छा लगता है। अब आपको सिर्फ मेन हेडिंग याद रखनी है, बाकी आपको जो अंदर का कंटेंट है उसको आप अपने स्वयं से बना के अच्छे से लिख सकते हैं। एग्जैक्ट अगर आप बुक्स की लैंग्वेज लिखते हैं तो वो नहीं लिख पाओगे। तो ये तो आपको दोनों सब्जेक्ट में करना है, जब भी साइकोलॉजी हो या सोशियोलॉजी हो। अब बात करते हैं साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी में आपको थोड़ा बहुत जरूर पढ़ना और दिमाग लगाना होता है, क्योंकि साइकोलॉजी की चीज़ें बहुत सारी चीज़ों से रिलेटिव होकर आती हैं। अगर बात करें तो कभी कभी जेनेटिक्स से रिलेटेड पूछ लेता है कि माइंड क्या है, बिहेवियर, ये सारी चीज़ें आपकी साइकोलॉजी में आती हैं। तो साइकोलॉजी में आपको मैंने तरीका बता दिया, इस तरीके से लिखना है। हमेशा मेन हेडिंग के लिए ब्लैक पेन यूज करना है ढंग से, और जितना हो सके खुद से चीज़ें बना के भी लिखनी होती है मेन पॉइंट के साथ। मेन पॉइंट हमेशा जरूर लिख के आने। मेन पॉइंट याद कर लो अगर आपको पूरा आंसर्स नहीं याद हो रहा तो, क्योंकि मेन पॉइंट याद कर लोगे तो उनके बीच का जो खुद भी बना के रख सकते हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बेहद ज़्यादा जरूरी है एग्जाम देने में।
तो स्टूडेंट अब बात करते हैं सोशियोलॉजी की। साइकोलॉजी का मैंने आपको बता दिया, वे ऑफ प्रेजेंटेशन कैसे लिखना है, सब हेडिंग जरूर याद करनी है, मेन हेडिंग आपको जरूर लिख के आनी है। अब देखो सोशियोलॉजी को करना बहुत इजी है, क्योंकि सोशियोलॉजी में सारी चीजें आपकी सोसाइटी से रिलेटेड पूछी जाती है, और जो भी बच्चा सोशियोलॉजी को वही अच्छा लिख सकता है जिसने अपनी आसपास की, एक बोलते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट, जो बाहर की चीजों को थिंकिंग अच्छे से कर पाता है। क्योंकि सोशियोलॉजी साइकोलॉजी में जितना आप बाहर से सोच सकते हो, जितना आंसर फ्लेवर खुद से करते हो, उतने अच्छे नंबर आते हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि आप कॉपी भरने में कुछ भी लिख के आ रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। इस चीज को अवॉइड करना है, क्योंकि सब हेडिंग तो आपको दोनों ही सब्जेक्ट में याद करनी पड़ेगी। मान लो मेन हेडिंग आपको याद है, तो इससे क्या है, अगर एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है तो वो मेन हेडिंग जरूर देखता है, उसके अंदर का कंटेंट एक बार में दिख जाता है कि जिस बच्चे को मेन हेडिंग याद है तो वो अंदर भी कंटेंट सही लिख के गया हो। तो अभी तक आपने पढ़ाई नहीं शुरू की तो मेन हेडिंग्स भी याद करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपकी छोटी छोटी चीजें ही आपके नंबर दबाएंगी अच्छे से। अब बात करते हैं सोशियोलॉजी में आपको जो भी चीजें आएंगी, अगर आप उनको खुद से भी अच्छे से बना के लिखते हो तो उसमें ज्यादा नंबर आ सकते हैं, क्योंकि सोशियोलॉजी में ज्यादा चीजें समझ आने वाली नहीं होती। सोशियोलॉजी में आपकी, जैसे एक एग्जांपल के रूप में मैं बात करूं, अगर आप कोई भी क्वेश्चंस लिख रहे हो कि आपको ये फैक्टर किस तरह से अफेक्टिव करते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है, फैक्टर को किसी भी तरीके से लिख देंगे। मान लो कोई फैक्टर है किसी भी तरह से अफेक्टिव हो रहा है, तो आपको इस तरह से नहीं लिखना। आपको क्या करना है, सबसे पहले मेन हेडिंग लिखनी है फैक्टर्स की, उसके बाद उसको डिवाइड करना है 3 टाइप में, फिर 3 टाइप के बाद उसको डिवाइड कर करके फैक्टर्स लिखने। आपकी कॉपी का टोटल प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए, अगर आपको एक बार को आंसर सही भी नहीं है, अगर एग्जामिनर को वो सही कॉपी का वे ऑफ प्रेजेंटेशन दिख रहा है, तो वो ऑटोमेटिक आपके नंबर इंक्रीज करने की कोशिश करता है, और वो आपको अच्छे नंबर देने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता है कि स्टूडेंट ने कहीं ना कहीं मेहनत की हुई है। अगर एक आध क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको आंसर्स अच्छे से मिल जाते हैं। सबसे मेन चीज है, चाहे फिर साइकोलॉजी हो या सोशियोलॉजी हो, आपको दोनों के ही सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, बिल्कुल घबराना नहीं है, और अपने मन से भी आंसर्स लिखे जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपको एग्जैक्ट बुक याद हो जाए, आज तक किसी को बुक एग्जैक्ट याद नहीं होती। सभी स्टूडेंट्स मोस्टली मेन हेडिंग या सब हेडिंग यूज करते हैं, जिससे आपको अच्छे नंबर आ जाए। बाकी मैंने आपको बताया, आपको ब्लैक और ब्लू पेन जरूर यूज करना है, और जितना भी हो सके सोशियोलॉजी साइकोलॉजी के मेन चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो जो चीजें मैंने इंपॉर्टेंट में बताई हैं, क्योंकि सारी सब्जेक्ट्स पढ़ने बैठोगे तो ना तो कभी कवर हो पाएगी, ना वो हो सकती। जितना हो सके प्रीवियस ईयर के पेपर, जो आपके सीनियर के, भले उनका पैटर्न थोड़ा अलग है पर सब्जेक्ट तो सेम ही है ना, क्वेश्चंस देखो सबसे सेम बनता है। और हमेशा हर सब्जेक्ट की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। जो क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हुए हैं उनको जरूर सॉल्व पेपर से पढ़ लो, या फिर आपके सीनियर से हेल्प लेके कैसे भी करके उनको करो। बाकी आपको बेस्ट अच्छे से समझ में आ रहा है। वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज थैंक्स, है ना। बाकी आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपको मिलते रहेंगे, कोई भी डाउट्स आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।